अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रही है यानी बहुत ही कम ब्लीडिंग है, इसका मतलब बॉडी आपको इंडिकेट दे रही है, सिम्टम्स दे रही है कि गर्भ ठहर चुका है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि प्रेगनेंसी का तो मतलब ही यही है कि पीरियड्स नहीं आएंगे। ऐसे तो आप डिटेक्ट करते हैं ना अपनी प्रेगनेंसी कि पीरियड्स नहीं आए हैं, उसके आप 7-8 दिन बाद 4-5 दिन बाद में प्रेगा न्यूज से या कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर पीरियड्स आ रही हैं उसके बाद भी कंसीव होता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, महिलाएं पहचान ही नहीं पाती अपना ठहरा हुआ गर्भ, इसी कारणवश मिसकैरेज हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लीडिंग होती क्यों है और अगर हो रही है तो किस तरह की ब्लीडिंग से आप समझेंगे कि आपने कंसीव कर लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, जब महिला का अतः पुरुष के शुक्राणु से मिल जाता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके लिए भी हमने आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो बताई थी कि किस तरह से गर्भ ठहरता है। तो जब महिला का अतः पुरुष के शुक्राणु से मिल जाता है ना, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गर्भाशय में यानी जहाँ पे बच्चा बड़ा होगा उस गर्भाशय की जो दीवार है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, उस पे अपनी जगह बनाता है यानी अपनी पकड़ बनाता है। अब इसे अब मैं आम भाषा में समझाऊँ तो एक पौधा उगाना है, पौधा उगाने के लिए एक बीज लिया आपने, अब बीज को मिट्टी के ऊपर रखते ही पौधा उग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या करना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, उसके अंदर बीज डालते हैं, उसको कवर करते हैं, फिर उसको सनलाइट देते हैं, पानी देते हैं, यानी ऊपर से पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। उसी तरह क्या हो रहा है, हमारे गर्भ में अगर बच्चा ठहरता है उसके लिए क्या होता है कि जो यूट्रस है यानी बच्चादानी है, उसकी लाइनिंग पे चिपकने के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एम्ब्रियो है, वो अपनी जगह बनाता है। अब वो जगह कैसे बनाएगा, यूट्रस की लाइनिंग को अपनी, जैसे खड्डक होते हैं ना हम लोग बीच का, अब वहाँ तो खड्डक होते जाएंगे नहीं, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है, जो एम्ब्रियो है, वो अपना स्पेस बना रहा है। जब वो स्पेस बनाता है तो क्या करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है ना उसको थोड़ा सा स्क्रैच करता है, इसको स्क्रैच आउट करता है यानी थोड़ा सा खुरेदता है। जब उसको खुरेदेगा तो क्या निकलेगा, ब्लड ही निकलेगा ना। वो जो ब्लड है ना, अब वो ब्लड जो है वो वापस योनि द्वार से बाहर आता है यानी वेजाइना से बाहर आ रहा है। तो उसको क्या लगता है, हम लोग क्या सोचते हैं उसको कि शायद ब्लीडिंग हो रही है लेकिन कम हो रही है। अब इसको पीरियड्स की ब्लीडिंग को और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में कन्फ्यूजन पता है क्यों होती है। कन्फ्यूजन होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपकी जो पीरियड्स की अगली तारीख है ना उसी के आसपास होती है। यानी अगर किसी का 30 दिन का पीरियड्स का साइकिल है, यानी किसी को 1 जनवरी को पीरियड्स हुआ, अगला 1 फरवरी को पीरियड्स होना है, तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ना वो भी लगभग 31 जनवरी या 1 फरवरी के आसपास ही होगी। अब वो थी तो क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, लेकिन आपने क्या सोच लिया कि पीरियड्स कम आए, क्यों कम आए, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ब्लीडिंग कम आ रही है तो हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। अच्छा, हम इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे ये पीरियड्स की ब्लीडिंग से अलग है। तो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग आती है ना उसके साथ क्लॉट्स जरूर आते हैं, खून के थोड़े थक्के आते हैं, कुछ गाढ़ापन सा आता है, क्लॉट्स आते हैं ना। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कभी भी क्लॉटिंग नहीं होगी, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्लॉट्स नहीं आएगा। दूसरा अंतर क्या होगा, जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है ना वो प्रॉपर रेड कलर की होती है, एकदम डार्क रेड कलर की या हल्का सा ब्राउन ब्लैक कलर की, क्योंकि पुराना ब्लड है वो निकलता है तो अप्रॉक्स रेड, डार्क रेड या ब्लैकिश थोड़ा डार्क कलर होता है, गहरे रंग की होती है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ना वो लाइट पिंक कलर की होती है और बिल्कुल ही लाइट रेड कलर की होगी। अगर रेड कलर में आ रही है तो बिल्कुल ही लाइट रेड कलर होगा, यानी उसके अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है, पानी की मात्रा है वो अधिक होगी। तो इस तरह से आप ब्लड को देखते हुए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और क्या डिफ्रेंशिएट अंतर होता है इसके अंदर, ये देखिए पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है ना लगभग 3 दिन 4 दिन तक रहती है और उसका ब्लीडिंग का प्रोसेस क्या रहता है कि एक बार ब्लीडिंग आने शुरू होती है, थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, उसके बाद एक दिन पीक होती है। कई महिलाओं को पहले दिन बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे दिन किसी को दूसरे दिन होती है, जिस दिन ज़्यादा हुई उसके अगले दिन थोड़ी कम होने लग जाएगी। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग एक समान ही रहती है, कम होती है और एकदम पीक लेवल पर पहुंचने वाली स्थिति नहीं होती है। अभी कितने दिन तक रहती है, या तो कुछ महिलाओं को कपल ऑफ आवर्स यानी कुछ घंटे रहती है, कुछ महिलाओं को 2 से 3 दिन भी रहती है, लेकिन ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, बहुत ही कम और बिल्कुल लाइट कलर। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ना लें पीरियड्स आने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, या जो आयुर्वेद को मानते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनसे पूछ के अजवाइन का पानी या फिर तुलसी का पानी जो गर्म तासीर का होता है, ऐसी कोई चीज़ ना लें जिससे कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो। आप अनजाने में ये गलती कभी ना करें। अब पता है एक दिक्कत क्या होती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद में अगर कोई प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपना चेक कर रहा है कि कंसीव किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो पता है क्या आएगा, रिपोर्ट्स 90% तक नेगेटिव आती है। क्या बता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि गर्भ नहीं ठहरा है, जबकि
गर्भ ठहरा हुआ है। अब रिपोर्ट्स नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय जो आपका HCG है ना, वो सीक्रेट नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं बना है, आपका उसके अंदर यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर प्रॉपर डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ब्लीडिंग इस तरह की है तो किसी तरह की मेडिकेशन ना ले, कोई टैबलेट्स ऐसी ना ले जिससे कि आप पीरियड्स का ब्लड फ्लो बढ़ाए, या कोई भी ऐसी दवाई जो भी प्राकृतिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो आपके शरीर की तासीर गर्म तासीर की हो और जिससे कि वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचे। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा प्रेग्नेंट है या नहीं है, या कई बार हॉर्मोन्स की वजह से भी ब्लीडिंग कम आती है, बिल्कुल आती है। तो उसके लिए विशेष क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर आज 1 जनवरी है, प्रॉपर ब्लीडिंग हुई, प्रॉपर पीरियड्स आए, इसके बाद किसी महिला ने अपना ओवुलेशन डेट कैसे डाउनलोड करते हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो अपने इस आइकॉन बटन पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा ओवुलेशन डेट कैसे निकालते हैं, अपना फर्टाइल डे कैसे निकालते हैं, जिसमें इंटीमेट होने से कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन में कोई इंटीमेट हुआ, उसके बाद 1 फरवरी को जो पीरियड्स आए ना, बहुत माइनर आए, बिल्कुल ना के बराबर, यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई। उसके बाद में अगर 1 मार्च को अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने कंसीव कर लिया है। अगर 1 मार्च को पीरियड्स आ गए, यानी वापस आ गए, वापस हल्की सा फ्लो दिखा, हल्की सी ब्लीडिंग दिखी, इसका मतलब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 1 बार होती है, हर महीने रिपीट नहीं होती है, सिर्फ 1 बार होगी, बार बार हर महीने रिपीट नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर बार बार हर महीने ब्लीडिंग का फ्लो बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर कीजिए, जिससे सभी को जागरूकता आए और प्राकृतिक रूप से उन्हें उपचार मिले, समाधान मिले, और हमारे पूरे भारतवर्ष में इनफर्टिलिटी की समस्या को हम जड़ से खत्म कर पाए। इसी के साथ ही दोस्तों, ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान, जो हमारा मुख्य संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, उसकी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम लोग पूर्ण रूप से भारत को कैंसर मुक्त भारत बना पाए, जिसमें आपने बहुत सहयोग किया हमें। उसी के सहयोग से और उसी में जब आपने बार बार प्रश्न किए दाइमा के लिए, दाइमा चैनल के लिए हमें लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी, हमें बताया कि इस तरह से आप वीडियोस बनाइए, इसका एक अलग चैनल बनाइए, जिसकी वजह से हमने आपको ये चैनल बनाए हैं। आज आप इस पर हमारे वीडियोस देख पा रही हैं, आप उसको भी सपोर्ट कीजिए। आपसे निवेदन है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कुछ जानकारी आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ के बताइएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।